JF-17 थंडर ब्लॉक 3 आखिर इस जहाज में ऐसा क्या है कि जिसने सारी दुनिया को अपना दीवाना बना रखा है। एक और तस्वीर सामने आई है जिसमें एक दोस्त मुल्क के सदर JF-17 थंडर ब्लॉक 3 के कॉकपिट में बैठे हैं। ये तस्वीर कहां से सामने आई और वो सदर किस दोस्त मुल्क के हैं और क्या वो दोस्त मुल्क पाकिस्तान से JF-17 थंडर ब्लॉक 3 खरीदने जा रहा है। आमिर रज़ा मेरे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। आमिर भाई, एक और तस्वीर सामने आई है, एक दोस्त मुल्क है, उसके सदर जो है वो JF-17 थंडर ब्लॉक 3 के कॉकपिट में बैठे हुए हैं। ये तस्वीर किस सदर की है, कौन सा दोस्त मुल्क है, क्या आगे होने जा रहा है? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि आपको तो पता है कि कौन सा दोस्त मुल्क है, लेकिन सबको बता देते हैं कि किर्गिस्तान के सदर जो हैं सदर यापरोव वो आए और उन्होंने मुआयना किया है JF-17 थंडर ब्लॉक 3 का। और इसको अगर आप लिंक करें, अभी कोई कंफर्म तो नहीं है, लेकिन दुबई एयर शो में जब JF-17 थंडर अपने कमालात दिखा रहा था और तेजस जो है वो ज़मीन बोस हो रहा था, तो उस वक्त खबर निकल कर आई थी कि पाकिस्तान ने किसी दोस्त मुल्क के साथ MOU साइन किया है कि JF-17 थंडर ब्लॉक 3 उसके लिए बनाया जाएगा। अब आपको पता है कि रशियन स्टेट्स जो हैं उनमें से आज़रबाईजान पहले से ही जो है ये 40 के करीब JF-17 थंडर जो है उनका ऑर्डर कर चुके हैं और ये JF-17 थंडर की पहली टुकड़ी जो है 3 त्यारों पर मुश्तमिल वो वहाँ पर फ्लाई भी कर रही है। उसके लिए अलग से उन्होंने बड़ा एहतमाम भी किया है और बहुत उसके हैंगर्स ज़बरदस्त किस्म के बनाए, जदीद हैंगर्स बनाए जो तबाह नहीं किए जा सकते हैं। यानी वो ऐसे हैंगर्स हैं जिनमें ऐसी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई, यानी वो JF-17 थंडर को एक आप क्या कहें दुल्हा की तरह जो है उसका इस्तकबाल कर रहे हैं। उसके बाद अब जब किर्गिस्तान के सदर आते हैं तो वो भी JF-17 थंडर ब्लॉक 3 में जाते हैं, देखते हैं, कॉकपिट में बैठते हैं, तो उससे ये बात सामने आ रही है कि शायद वो भी इसको ख़रीदने में दिलचस्पी रखते हैं और क्यों ना रखें। जो बात आप कह रहे हैं कि ऐसा उसमें क्या है, तो ऐसा उसमें क्या नहीं है जो बाकी जदीद जहाज़ों में है। उसमें स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का इजाफा कर दिया गया। वो PL-15 और फाज एयर टू एयर जो पाकिस्तान का अपना मिसाइल है उसके साथ इंटीग्रेटेड है। इसकी इंटीग्रेशन जो इसके रडार्स हैं, एवॉनिक सिस्टम है, सेटेलाइट से उसको किया जा सकता है, मुंसलिक किया जा सकता है, लिंक्ड किया जा सकता है। इस जहाज़ ने दुनिया के सबसे बेहतरीन इंटरसेप्टर S-400 को गिराया है। इसने दुनिया में ना तबाह होने वाला एक जहाज़ जिसको राफेल कहा जाता है उसको गिराया है। ये भारतीयों का प्रोपेगेंडा है कि J-10C ने गिराया है। जी हाँ, J-10C ने भी गिराया है। हाँ, तीन कोई इनकार नहीं है। लेकिन चीन जो है वो भी ये कह रहा है कि J-10C ने गिराया है और JF-17 थंडर ने गिराया, यानी इन दोनों जहाज़ों ने गिराया है राफेल को। और ये Su-30 को गिरा चुके हैं, मिराज को गिरा चुके हैं। ये कौन सा जहाज़ है जो अब बचा है जिसको गिरा? जंग में आजमूदा जहाज़ जो है वो हमेशा लोगों की नज़रों में रहता है। आपको पता है कि F-16 की मार्केट जो है गल्फ़ वार के बाद बहुत ज़्यादा बढ़ी थी और दुनिया के बहुत सारे ममालिक ने ख़रीदा था। ये JF-17 थंडर के साथ भी कुछ ऐसा ही मामला है। ये इस वक्त हॉट केक बना हुआ है उन ममालिक के लिए जो कम खर्च बाला नशीन के शौकीन हैं, यानी वो अपनी फ़ज़ाइया में ऐसा जहाज़ शामिल करना चाहते हैं जो हेलमेट माउंटेड उसमें डिस्प्ले हो, दुनिया का बेहतरीन एडवांस सिस्टम जो है वो हो, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के साथ उसको इंटीग्रेटेड किया जा सके, उसमें एयर टू एयर मिसाइल्स जो हैं वो उसके साथ लगाए जा सकें, जैसे PL-15 है और आगे चलकर PL-17 भी लगेगा जब JF-17 थंडर ब्लॉक 4 बनेगा। तो ये टेक्नोलॉजी, यानी इसमें वो तमाम मुल्क चाहते हैं कि ऐसा तैयारा उनके पास हो जिसमें तमाम जदीद खसूसियात भी हों और उसकी कीमत भी कम हो और जंग में आजमूदा हो। ये सबसे बड़ी बात जो है किसी जहाज़ की टेक्नोलॉजी सबकी अच्छी है, राफेल की भी बहुत अच्छी होगी, बाकी जहाज़ों की भी बहुत अच्छी होगी, लेकिन ये जंग में आजमूदा जहाज़ बन गया है और इसने जंग में कारकर्दगी करके दिखाई है। और उसके बाद पाकिस्तानी पायलट्स ने आज़रबाईजान के पायलट्स को जो है वो तरबियत दी है और इसके बाद और ममालिक भी हैं। मैं एक स्टोरी पढ़ा था, एक इंटरनेशनल मीडिया की स्टोरी है, ये लोकल मीडिया की स्टोरी नहीं थी, बहुत ही गैर जानबदार, अगर आप कहते हैं मैं नाम ले देता हूँ, BBC की स्टोरी है। उन्होंने कहा कि दुनिया के कई ममालिक इसके बारे में सोच रहे हैं कि वो JF-17 थंडर की तरफ चले जाएँ। और JF-17 थंडर, जैसे मैंने आपको पहले भी इसका जिक्र किया था एक मरतबा कि बांग्लादेश की भी ख्वाहिश है कि उसके पास भी JF-17 थंडर हो। फिर आपके पास अर्जेंटाइन एक ऐसा मुल्क है
जो ये चाहता है शायद नाइजेरिया या हाँ नाइजेरिया ही है जो चाहता है कि JF-17 थंडर हो। किर्गिस्तान की दिलचस्पी आपका अंदाज़ा इस बात से लगाएं कि किर्गिस्तान के सदर जो हैं यहाँ पर मुआशी मुआहदात के लिए आए थे, जो आने वाले वक्त में आपको बेहतरी की तरफ भी जाते हुए नज़र आएंगे। और ये काफ़ी बड़े मुआहदे हैं, उसमें दो तरफ़ा तजारत जो है उसमें बहुत सारी सहूलियात दोनों ममालिक एक दूसरे के जो तजारती और सनती वफूद हैं उनको देने जा रहे हैं। लेकिन वो गए कहाँ? वो गए JF-17 थंडर ब्लॉक 3 को देखने के लिए। ना सिर्फ देखा, एक तो होता है दूर से देखना, वो कॉकपिट में बैठकर उसने उसका भरपूर जो है लुत्फ भी उठाया, यानी उन्होंने उसको फील किया कि आखिर इसमें ऐसा क्या है। हाँ ये बात देखें, जब आप राफेल जैसे जहाज़ को गिराएंगे जो कि मैं कहता हूँ कि दुनिया में कहीं गिरा ही नहीं था आज तक, और फ्रांस को बड़ा उस पर नाज था। अब तो फ्रांस वाले भी बेचारे मुंह छुपाए फिरते हैं उसकी वजह से, और रशिया जो है अपना S-400 जो है उसने तबाह करवा लिया उसकी वजह से, उसका Su-30 जो है वो भी तबाह हुआ। तो ये वो चीज़ें हैं जो इस तैयारे को दुनिया के तमाम ममालिक, ऐसे ममालिक जो अपने दिफा खासकर फ़िज़ाई दिफा को मजबूत बनाना चाहते हैं और कम खर्चे में बनाना चाहते हैं, ये बड़ी बात है। आपको पता है कि JF-17 थंडर की लागत तेजस से आधी है, जो गिरता पड़ता है, उड़ भी नहीं सका बेचारा, अभी उसके पंख भी नहीं निकले कि वो उड़े, कभी राजस्थान में गिरता है, कभी दुबई में गिरता है। उससे आधी लागत में JF-17 थंडर ब्लॉक 3 बना है, और ना सिर्फ उससे आधी कीमत में बना है बल्कि उससे आधे वक्त में बना है। 82 से शुरू है तेजस बनाने के लिए, हाँ जी। अभी तक वो अपनी फ़ज़ाइया को फराहम नहीं कर सके, तो बाहर कहाँ लेके जाते। हम जो हैं अब हमारे पास, मेरा ख्याल है, मेरा अपना ज़ाती ख्याल है कि इतने आर्डर्स हैं कि कई साल तक तो हमें इन आर्डर्स को कम्पीट करना पड़ेगा। और अगर हम JF-17 थंडर ब्लॉक 4 की तरफ चले गए जो कि 5th जनरेशन का जहाज़ होगा, तो फिर आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि दुनिया की इस मार्केट को, जिसको दिफाई मार्केट कहते हैं, उसमें पाकिस्तान का क्या मुकाम होगा। आमिर भाई, JF-17 थंडर ब्लॉक 4 पे बड़ी तेज़ी से काम जारी है। हाँ, ये इस पर करना चाहिए, हमें भी ब्लॉग करना चाहिए कि उसमें क्या ऐसा होगा। क्या PL-17 जैसे एयर टू एयर मिसाइल जो हैं, जिनका फासला 450 किलोमीटर से भी ज़्यादा है, क्या वो उसमें इंटीग्रेटेड किए जाएंगे, और उसमें कौन से दोस्त मुल्क जो हैं शामिल हो रहे हैं। देखें, दुनिया अब 5th जनरेशन पे चली गई, अमेरिका चला गया F-35 पे, Su-57 पे चला गया रशिया, J-35 पे चला गया चाइना, और कान का प्रोजेक्ट जो है पाकिस्तान और तुर्की का मुश्तरका प्रोजेक्ट है, ये भी 5th जनरेशन का जहाज़ है। इसके साथ ब्लॉक 4 अगर JF-17 थंडर का भी आता है तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान दुनिया में एक नुमाया मुकाम हासिल कर लेगा। मैंने आपके साथ एक व्लॉग वो भी करना है जिसमें हम चले ये तो बताएं कम अज़ कम कि Su-57 का बड़ा शोर था कि भारत को मिलने जा रहा है, क्यों नहीं मिला, और अब अगर भारत वो नहीं ले रहा तो फिर F-35 लेगा अमेरिका से, उसकी लागत क्या है, Su-57 की लागत क्या थी, J-35 जो कि चाइना का वो जहाज़ है जिस पर बिलाशुबा वो फ़ख्र कर सकते हैं कि F-35 से बेहतर होने के बावजूद उससे आधी कीमत में। तो इस पर भी एक व्लॉग कर लेते हैं ताकि लोगों के में ये इन्फॉर्मेशन तो आए कि असल में 5th जनरेशन के जहाज़ों की इतनी मांग क्यों है, और आने वाले वक्त में ये जहाज़ जंगों में, जंगी मैदान में या जंगी फ़ज़ाओं में क्या अहम रोल प्ले करने वाले हैं। इस पर ज़रूर बात करेंगे, लेकिन अभी तो मैंने आपको सिर्फ बता दिया कि किर्गिस्तान के सदर जो हैं कॉकपिट में बैठकर बच्चों की तरह खुश हो रहे हैं।